हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों आज हम फिर से Q&A कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल लियोन गेमिंग का है, भाई जॉन सीना का मैच रॉयल रंबल पेपरव्यू में किसके साथ होगा अगर सीना वापस आए तो भाई जॉन सीना का मैच अभी तक WWE ने अनाउंस नहीं किया है, ना ही ये अनाउंस किया है कि जॉन सीना रिटर्न आ रहे हैं रॉयल रंबल 2021 में। इसलिए अगर सीना रॉयल रंबल पेपरव्यू में रिटर्न भी आते हैं तो वो 30 मेंस रॉयल रंबल में रिटर्न आएंगे, लेकिन उनका सिंगल्स मैच रॉयल रंबल पेपरव्यू में नहीं हो रहा है। बेस्ट टेस्ट का सवाल है, रोंडा रॉजी कब रिटर्न आएंगी WWE में। तो दोस्तों अभी हाल में स्टेफनी मैकमैन से पूछा गया कि क्या रोंडा रॉजी रिटर्न आ सकती हैं WWE में या नहीं, तो स्टेफनी मैकमैन ने भी कहा कि रोंडा जल्दी रिटर्न आएंगी WWE में, लेकिन उन्होंने कोई कंफर्म डेट नहीं बताया रोंडा के रिटर्न के लिए। पर अगर रोंडा रॉजी इस साल रिटर्न आती हैं तो 30 वुमेन्स रॉ रंबल बहुत ज्यादा सही टाइम है उनके रिटर्न आने के लिए। वैसे दोस्तों क्या आप रोंडा रॉजी का रिटर्न रॉ रंबल 2021 में देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आपको याद दिला दूं कि रोंडा रॉजी ने जब डेब्यू दिया था WWE में तो वो भी उन्होंने रॉ रंबल पेपरव्यू में ही दिया था जब आस्का जीत गई थी रॉ रंबल। उसके बाद VIP ओम गेमिंग का सवाल है, #Q&A रोमन रेक्स वर्सेस लास सुलिवान का मैच। तो भाई लास सुलिवान अभी फिर से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से गायब हो चुके हैं, और इसलिए अगर रोमन वर्सेस लास सुलिवान का मैच होना है तो उसके लिए पहले लास सुलिवान को रिटर्न आना होगा WWE में, जबकि वो WWE से कहीं गए नहीं है, ना ही वो इंजर्ड हुए हैं। पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लास सुलिवान कुछ समय तक नजर आए थे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, और इसी डिप्रेशन की वजह से वो फिर से नजर नहीं आ रहे WWE में। राकेश कमल जी का सवाल है, भाई ब्रॉन स्ट्रोमन कब वापस आएंगे। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि WWE ऑफिशियल पर हाथ उठाने की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन को WWE ने सस्पेंड कर दिया था, पर असल स्टोरी ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमन इंजर्ड चल रहे थे, इसलिए WWE ने उन्हें सस्पेंड किया है ताकि वो टाइम ऑफ लेकर उनकी इंजरी से रिकवर कर पाएं। और स्ट्रोमन अपने वर्कआउट की वीडियोस अभी इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं, और उसमें से कुछ फोटोज अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो उससे यही लग रहा है कि स्ट्रोमन जल्द से जल्द रिटर्न आ सकते हैं WWE में, और 30 मेंस रॉ रंबल में ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्रुवी जी का सवाल है, ब्रो अगर रोमन रेक्स का मैच रेसलमेनिया में रॉक के साथ हुआ तो किसके जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो जैसा आपको पता होगा कि अगर रॉक रिटर्न भी आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रेसलमेनिया ही में फाइट करेंगे, और इसलिए ज्यादा चांसेस रोमन रेक्स के हैं ये मैच जीतने के, क्योंकि अगर रॉक जीतकर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं तो वो अगला मैच तो करेंगे नहीं, तो फिर उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेकर WWE से जाना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि रोमन और रॉक का मैच अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हुआ तो ये मैच रोमन रेक्स जीतकर उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। वैसे दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से अगर रोमन रेक्स और रॉक का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होता है तो किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स या फिर द पीपल्स चैंप द रॉक। ऑलराउंडर गेमर का सवाल है, लव योर चैनल और क्या हमें डीन एम्ब्रोज दिख सकते हैं रॉ रंबल पेपरव्यू में। तो पहले तो थैंक यू भाई, और मुझे नहीं लगता कि डीन एम्ब्रोज यानी कि जॉन मॉक्सली रिटर्न आएंगे रॉ रंबल पेपरव्यू में, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑल एलाइट रेसलिंग यानी कि AEW के साथ चल रहा है, और डीन ने बोला है कि वो फरवरी महीने में ऑल एलाइट रेसलिंग की चैंपियनशिप के लिए फाइट करने वाले हैं, इसलिए रॉ रंबल पेपरव्यू में डीन रिटर्न नहीं आएंगे। लेजेंड वैम्पायर का सवाल है, रोमन रेक्स मनी इन द बैंक कब जीतेंगे। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि रोमन रेक्स ने उनके कम टाइम के करियर में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया है। उन्होंने रॉ रंबल भी जीता है, वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी हैं, उन्होंने रेड और ब्लू यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीती है, और इसके अलावा भी रोमन ने बहुत कुछ किया है WWE में, लेकिन रोमन ने अभी तक मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीता है। तो दोस्तों मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले के पास ये एडवांटेज होता है कि वो कभी भी चैंपियन के ऊपर कैश इन कर सकता है। तो अगर रोमन को मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतना है तो पहले उनको उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारनी पड़ेगी, और उसके बाद ही रोमन मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत सकते हैं। इसलिए जब तक रोमन उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार नहीं जाते तब तक मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट रोमन की जीतने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आप में से कई लोगों ने दो सवाल बहुत बार पूछा है। पहला सवाल ये है कि रॉ रंबल पेपरव्यू में बिल गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर के मैच में किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिल गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर के मैच में इन दोनों के ही 50-50 चांसेस है जीतने के, पर बेटिंग ऑड्स के हिसाब से बिल गोल्डबर्ग के ज्यादा चांसेस हैं जीतकर नए WWE चैंपियन बनने के। और दूसरा सवाल है कि सेथ रॉलिंग्स अगर रिटर्न आते हैं तो क्या वो फेस सुपरस्टार बनकर रिटर्न आएंगे। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि सेथ और बेकी लिंच मॉम डैड बन गए थे, इसलिए सेथ WWE से टाइम ऑफ ले रहे हैं, और हाँ अगर सेथ रिटर्न आते हैं तो वो फिर से फेस सुपरस्टार बनकर रिटर्न आ सकते हैं। तो दोस्तों Q&A की वीडियो इस हफ्ते संडे तक कंटिन्यू होती रहेगी, इसलिए अगर आपके सवाल अभी नहीं चुने गए तो नीचे कमेंट करके आप अपने सवाल फिर से पूछ सकते हो, और हो सकता है कि अगली वीडियो
में आपके सवाल चुने जाएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।